जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जुड़ जाइए। संगत जी, अगर आप जुड़ गए हैं और मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ एक बार जय गुरु जी टाइप कर दीजिए। मुझे यहाँ पे एक्चुअली कमेंट शो नहीं हो रहे, सो इफ़ या आई कैन सी वन संगत हियर। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, जैसे ही और भी संगत जुड़ जाती है उससे पहले हम लोग जैसे जैसे जुड़ती है हम लोग अपना मंत्र जाप करते हैं एक बार। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो संगत जी, मैं आज आप गुरु जी का सत्संग करती हूँ। तो मैं आज अपनी जर्नी से ही स्टार्ट करूँगी संगत जी। तो मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई वो लास्ट ईयर इन द मंथ ऑफ सितंबर, बोल सकते हैं जब हम लोग एकदम अपने सैड लाइफ के सबसे सैड फेज में चल रहे होते हैं तभी गुरुजी हमारा हाथ पकड़ते हैं। ये बात बिल्कुल सही है संगत जी, क्योंकि जब गुरुजी ने मेरा हाथ थामा, बोल सकते हैं ऑन सितंबर, इन द मंथ ऑफ सितंबर, तो उस टाइम पे बहुत सैड फेस चल रहा था मेरा संगत जी, और उस टाइम पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वैसे तो हमारा गुरुजी के साथ जन्मांतर का रिश्ता है, हमें खुद भी नहीं पता हम कब से गुरुजी से जुड़े हुए हैं, गुरुजी ने हमें जोड़ रखा है। तो उस टाइम पर बहुत ही सैड फेस था, और मैंने मेरी जो रीतू आंटी हैं, शी इज़ माई सिस्टर, मैंने उनको बोला कि आंटी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे बताइए। तो उन्होंने मुझे गुरुजी ने उनको एक मेडिएटर चुना मेरे लिए, और उन्होंने गुरुजी के बारे में बताया। संगत जी, जब मैंने फर्स्ट टाइम गुरुजी को देखा था तो मुझे उनका जो स्वरूप मेरी सिस्टर रीतू आंटी ने भेजा था तो मुझे समझ में नहीं आया, और कुछ कनेक्शन भी फील नहीं हुआ। तो आंटी ने मेरे साथ सत्संग भी शेयर किए, मैंने सत्संग सुने। जब मैंने सत्संग सुने तो मुझे लगा ये कुछ कहीं ना कुछ प्लॉटेड है, ये कुछ हो सकता है कि कुछ लोग होंगे जो इस तरीके से कर रहे हैं, कुछ अपना जो भी एक्सपीरियंस था गुरुजी का वो बता रहे थे। सॉरी गुरुजी, उस टाइम पर मुझे पता नहीं था आपकी महिमा के बारे में, उस टाइम पे समझ नहीं पाते हैं जब हम फर्स्ट टाइम गुरुजी के सत्संग या फिर स्वरूप जो भी हम देखते हैं। तो उस टाइम पर तो मुझे कुछ भी समझा नहीं, और उसके बाद धीरे धीरे जब मैं सत्संग सुनने लगी तो तभी भी इतना कुछ कनेक्शन गुरुजी से बन नहीं पाया। और उसके बाद जब गुरुजी के बड़े मंदिर, मेरी सिस्टर ने बोला कि आप बड़े मंदिर आओ, तो गुरुजी ही डिसाइड करते हैं आपका बड़े मंदिर भी जाना, वो गुरुजी ही डिसाइड करते हैं। तो गुरुजी ने मुझे जब बड़े मंदिर बुलाया, उसके अगले ही महीने में, मतलब सितंबर में, इनफैक्ट सितंबर मंथ में ही गुरुजी ने बुलाया। सितंबर मंथ में जब बड़े मंदिर में गई, और बड़े मंदिर जाने के बाद जो गुरुजी का जो बोल सकते हैं एक जो बोलते हैं ना, हमें वी केम टू नो अबाउट गुरुजीज महिमा व्हेन यू गो बड़े मंदिर। सो वेरी इंपॉर्टेंट, अगर सबका तो अपना अपना टाइम है, गुरुजी सब डिसाइड करते हैं जैसे मैंने कहा। तो गुरुजी जब भी बुलाते हैं तो वो हमारे कोई ना कोई कर्म काट रहे होते हैं, कुछ ना कुछ हमें ब्लेसिंग्स दे रहे होते हैं। हो सकता है कि हमारे ऊपर कोई बड़ा संकट आने वाला होता है और गुरुजी हमें बड़े मंदिर बुलाकर ब्लेसिंग्स दे के वो काट देते हैं। ये एकदम ट्रू है संगत जी। तो गुरुजी ने बुलाया और बड़े मंदिर में ब्लेसिंग्स मिली, जल प्रसाद, चाय प्रसाद, और जो लंगर प्रसाद से जो गुरुजी ब्लेसिंग्स देते हैं, तो वो ब्लेसिंग्स ली। और हमने उस टाइम पर गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी मिलती है, आप जब बाहर जाते हैं तो वहाँ पे गुरुजी जो सेवादार अंकल आंटी हैं वो ब्लेसिंग्स भी देते हैं। उस टाइम पर मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स नहीं मिली थी, मुझे एक भी गुरुजी का स्वरूप जो होता है ना, फिजिकल स्वरूप मेरे पास नहीं था, और मुझे मिला भी नहीं था। तो ठीक है, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है संगत जी, उस दिन बहुत बारिश हो रही थी, और उस बारिश में एकदम रिमझिम वाली बारिश थी। पता नहीं वो डे गुरुजी ने खुद शायद से चूज़ किया था। तो संगत जी, जब वो वहाँ पे गुरुजी की जो बड़े मंदिर के जो दर्शन हुए,
उसके बाद संगत जी एक लेडी हमें वहाँ पर मिली थी और वो लेडी ने हमें पूछा कि क्या आंटी मैं मंदिर जा सकती हूँ, मुझे ना कुछ प्रॉब्लम है जो लेडीज़ में होती है। तो हमने बोला हाँ हाँ बिल्कुल आप जा सकते हो। तो वो आंटी ने बहुत मुस्कुराते हुए हमें इस तरीके से पूछा, हमें समझा नहीं। और जब मैं वापस आई संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने मेरी सिस्टर को बोला, मेरी सिस्टर भी सोच रही है कि ये जो बाहर जो लेडी थी वो हमसे ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछेगी। तो संगत जी मेरा कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि गुरुजी आपके जो भी पिछले कुछ भी कर्म होंगे या किसी की कोई भी तरीके का किसी ने आपके ऊपर अगर कुछ कर भी रखा होगा तो गुरुजी वहाँ पे जैसे ही आप बड़े मंदिर जाते हैं वहाँ पे काट देते हैं, आपके आजू बाजू कोई भी निगेटिव एनर्जीज नहीं रहने देते हैं। और मुझे नहीं पता गुरुजी ने उस दिन मेरा क्या ऐसा कर्म था और क्या बड़ा संकट मेरे ऊपर जो था जो गुरुजी ने काट दिया। उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपने बहुत बड़ा कुछ संकट था जो आपने काट दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। फिर रीतू आंटी ने बताया कि गुरुजी कैसे हमें मैसेजेस देते हैं, जो भी आपके माइंड में क्वेश्चंस रहते हैं वो गुरुजी वो जो भी मैसेजेस होते हैं उसके थ्रू आपको आंसर्स देते हैं एवरीडे बेसिस। जब मैं वापस आई बॉम्बे, कुछ भी माइंड में क्वेश्चंस होते थे हम देखते थे तो आंसर्स मिल जाते थे। कभी बहुत टेंशन चल रही है, कुछ घबरा जा रहे हैं तो गुरुजी बोलते घबराओ मत, मैं हूँ तेरे साथ, शुक्राना कितना। और जब फर्स्ट मैसेज गुरुजी का जो मुझे मिला था, जो गुरुजी ने मैसेज के थ्रू दिया था, वो था कल्याण कीता जा ऐश कर। सच में संगत जी उस दिन से गुरुजी ने बहुत बहुत ऐश ही कराई है, सच में। उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। तो जय गुरुजी नीलम आंटी, जय गुरुजी रीनू आंटी, श्याम सुंदर अंकल, जय गुरुजी श्याम शर्मा अंकल, सॉरी, जय गुरुजी। सो इतनी प्यारी प्यारी संगत है जिनसे गुरुजी हम सबको जोड़ते हैं। उसके बाद जब मैं बॉम्बे आई तो मुझे गुरुजी के यहाँ पे गुरु आश्रम मंदिर है उसके बारे में पता नहीं था। तो रीतू आंटी ने ही फिर से अगेन गुरुजी ने रीतू आंटी के थ्रू वो एड्रेस शेयर किया। जब मैं वहाँ पर गई संगत जी, उस दिन मंदिर क्लोज था और उसके अगले दिन गुरुजी का गुरु पर्व था। सोचिए गुरुजी कैसे डेट भी डिसाइड करते हैं। तो जब मैं वहाँ पर गई तो वहाँ पे सेवादार अंकल वगैरह थे और फिर उन्होंने बोला आंटी आपको पता नहीं था आज मंदिर बंद रहेगा क्योंकि कल तो गुरु पर्व है और बहुत बड़ा दिन है, तो आप कल आओ। तो मैंने बोला जी अंकल मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हूँ तो मुझे पता नहीं था। और उन्होंने बोला आंटी कल ज़रूर आना, कल का दिन बहुत बड़ा है। आप सबको पता है गुरु पर्व कितने प्यार से हमारी प्यारी संगत सेलिब्रेट करती है। तो जब वहाँ पर उसके बाद सेवादार अंकल ने मुझे जल प्रसाद दिया। संगत जी मैं यहाँ पे एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ कि जो गुरुजी के स्वरूप होते हैं ना, जो भी गुरुजी आपको ब्लेस करना चाहेंगे वो दिखने शुरू हो जाते हैं। तो गुरुजी के काले कोट का स्वरूप जो था वो पहले ही मैसेजेस के थ्रू गुरुजी दिखा रहे थे। और जब मैं वहाँ पर गुरुजी के गुरु आश्रम मंदिर में पहुंची, मुंबई मंदिर में पहुंची, तो वहाँ पर गुरुजी का काले कोट वाला ही स्वरूप था। सोचिए संगत जी कैसे वही काले कोट वाला स्वरूप, मंदिर में एंट्री भी नहीं मिल पाई लेकिन बाहर से सेवादार अंकल ने गुरुजी के स्वरूप के दर्शन किए। तो इस तरीके से गुरुजी हमारे को मिलवाते हैं, जोड़ते हैं अपनी प्यारी प्यारी संगत से। उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। जल प्रसाद मिला, मैं बहुत खुशी खुशी गई। वहाँ पर अंकल जो सेवादार अंकल थे उन्होंने मुझे घर तक बोल सकते हैं ड्रॉप किया। सब सेवादार अंकल बहुत प्यारे हैं, सब बहुत ख्याल रखते हैं। गुरुजी ने इतना प्यारा गुरु परिवार बनाया है जिसके लिए हमारे को बहुत बहुत शुक्राने हैं गुरुजी के। संगत जी उसके बाद गुरु पर्व हुआ। गुरु पर्व में फिर एक कपिल अंकल हैं मुंबई मंदिर के कोऑर्डिनेटर हैं, उनसे गुरुजी ने मिलवाया। वो इनफैक्ट मैं सानपाड़ा में ही रहती हूँ, वो भी यहीं पे ही रहते हैं। तो सोचिए कैसे गुरुजी करते हैं। और मैं सिर्फ यहाँ पे ये बोलना चाहती हूँ कि इतना प्यारा गुरु परिवार हमारे को मिला। पता नहीं गुरुजी ने क्या देखा है हम सब के अंदर, स्पेशली मेरे अंदर, मुझे नहीं पता, बट गुरुजी ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स नहीं थी मेरे पास तो कपिल अंकल को मैंने बोला अंकल मुझे ना गुरुजी की ब्लेसिंग चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स अगर घर में आ जाए तो कैसे पूरे घर में गुरुजी साक्षात विराजमान हो जाते हैं और
फिर हमारे कैसे कर्म काटते हैं। और संगत जी, गुरुजी बोलते थे कि अगर परिवार का एक भी इंसान अगर मेरे पास आ जाता है तो मैं पूरे परिवार को ब्लेस करता हूँ। इस इनफैक्ट जो पिछले भी जो रहेंगे, हमारी जो जनरेशन्स हैं, जो पहले की और आगे की, उन सबको गुरुजी ब्लेस करते हैं। सच्ची बात है। तो गुरुजी ने बहुत बहुत ब्लेस किया हुआ है। मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का कि गुरुजी थैंक यू हमारा हाथ पकड़ने के लिए। हम बोल सकते हैं हम भटकती हुई, मैं तो भटकती हुई थी एक तरीके से, उसमें गुरुजी ने डायरेक्शंस दे दी, तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। तो जय गुरुजी रेखा आंटी, नीलम आहूजा आंटी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एंड इस तरीके से गुरुजी हमारे प्यारे प्यारे गुरुजी हमारे को ब्लेस करते हैं। फिर संगत जी, एक और मैं आपको सत्संग बताना चाहती हूँ कि मुंबई जो मंदिर है वहाँ, यहाँ पे ना हमारे गुरुजी के सत्संग भी होते रहते हैं। जो सत्संगत है उनके घर पे भी सत्संग होते हैं। तो मेरे कहीं ना कहीं माइंड में चल रहा था कि गुरुजी सेवा, प्लीज़ एक सेवा करनी है आपकी, तो आप प्लीज़ मुझे मौका दीजिए करके। तो गुरुजी ने लिटरली वही किया। मैं गई थी तो वहाँ पर सेवादार अंकल में मेरा नाम आ गया था अंकिता आंटी, बट वो अंकिता आंटी मैं नहीं थी, वो कोई और अंकिता आंटी थी। तो मुझे वो दूसरे सेवादार अंकल बोलते हैं, अंकिता आंटी आपका तो नाम है ना सेवा में? तो मैंने कहा मेरा नाम है। मैं इतनी खुश हो गई संगत जी कि मेरा नाम कैसे आ सकता है, गुरुजी कैसे सुन लेते हैं। मतलब हमने बोला नहीं कि गुरुजी कर देते हैं वो चीज़, और वही चीज़ हुई। तो गुरुजी ने कैसे किया कि मेरा नाम कोई और अंकिता आंटी थी, मेरा नाम आ गया उसमें। और फिर ये कन्फ्यूजन जो क्रिएट किया गुरुजी ने, और उसके बाद इवेंचुअली सेवा का मौका गुरुजी ने दिया। कुछ कर्म गुरुजी काट रहे थे तो गुरुजी ने सेवा का मौका दिया। और संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे कि सेवा जो थी वो थी दरबार सेवा। संगत जी, दरबार सेवा गुरुजी ने बख्श दी, तो उसके लिए गुरुजी का इतना शुक्राना। पता नहीं गुरुजी क्या हमारे जो कर्म होते हैं, बुरे कर्म होते हैं, वो काटते हैं जब गुरुजी सेवा का मौका देते हैं। हो सकता है कि कुछ होगा जो गुरुजी काट रहे होंगे, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना। और उसके बाद गुरुजी ने इनफैक्ट मुंबई मंदिर में भी गुरुजी ने सेवा का मौका दिया। और वो सेवा जो मुझे मिली थी वो थी जो प्लेट्स होती है ना संगत जी, जिसमें हमारे को लंगर प्रसाद मिलता है, वो प्लेट हमारे को क्लीन करनी होती है। उसको हमें अच्छे से साफ करके पोंछ के एकदम वैसे करके रखनी होती है। वो गुरुजी ने किया। और गुरुजी जो हमारे को सेवा देते हैं ना संगत जी, उसके पीछे भी कुछ ना कुछ रहता है। जैसे मैं बोलूँ कि इस जो बर्तन हमारे को साफ करने के लिए है, इससे गुरुजी हमारे को साफ कर रहे होते हैं, हमारे को घिस रहे। हम जैसे बर्तन को घिसते हैं वैसे गुरुजी हमारे को भी घिस रहे होते, क्लीन कर रहे होते हैं हमारे को। सेम गुरुजी वैसे किया। और संगत जी, उस दिन मैं मॉर्निंग में गई थी, हम लोग मंदिर पहुंचे थे 11 बजे। 11 बजे के बाद हमने 5 बजे जब हमने सेवा ख़त्म की तो हम गुरुजी से आज्ञा लिया, हमने आज्ञा ली। संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, उस दिन जब गुरुजी के पास मैं गई, तो गुरुजी से जैसे ही मैं झुकी संगत जी, गुरुजी से आज्ञा लेने के लिए, गुरुजी को शुक्राना करने के लिए, संगत जी मुझे 1 रुपीस का कॉइन था, 1 रुपी का कॉइन। मुझे नहीं पता संगत जी वो कहाँ से आया, मुझे नहीं पता वो कहाँ से आया, बट गुरुजी ने शायद क्या बताया। और उसमें जो ईयर मेंशन था वो कुछ 2017 मेंशन था। तो वो मुझे नहीं पता गुरुजी ने कैसे किया, बट उसको तो मैं गुरुजी की ब्लेसिंग ही समझती हूँ संगत जी, और मैंने बहुत संभाल के रख ली। और संगत जी, गुरुजी बोलते हैं मांगो नहीं मानो। सही बात है संगत जी, हमें गुरुजी से मांगना नहीं है, सिर्फ उनको मानना है, दिल से मानना है और पेशेंस रखना है, क्योंकि वो जो करेंगे वो बहुत ही अच्छा करेंगे और अपनी डिवाइन टाइमिंग पे करेंगे। संगत जी, क्यों नहीं हो रहा है, कब होगा, अभी क्यों नहीं हो रहा है, शायद चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चलती, हम परेशान हो जाते हैं। बट संगत जी, जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं तो गुरुजी हमारे को हर क्वेश्चन के आंसर्स देते हैं। और गुरुजी यही बोलते हैं कि शांत रहे, जब जो होगा वो मेरी देख रेख में होगा और वो बेस्ट होगा। सच में संगत जी, वो गुरुजी हमारे करते हैं, और उसके लिए हमारे को गुरुजी का शुक्राना करना है, हर पल का शुक्राना करना है कि गुरुजी ने हमारे को अपने से जोड़ रखा है। संगत जी, उसके बाद गुरुजी का जो फर्स्ट स्वरूप मेरे घर में आया था वो था गुरुजी का चरण स्वरूप।
तो जब गुरु जी का चरण स्वरूप हमारे को मिलता है तो इसका मतलब होता है कि कि गुरु जी हमारे सारे दुख हर लेते हैं बेसिकली, है ना। गुरु चरण दुख हरण। तो वैसे जैसे ही गुरु जी का घर में जो स्वरूप चरण स्वरूप आया, तो गुरु जी ने उस दिन साक्षात गुरु जी घर में विराजमान हो गए संगत जी। और ये गुरु जी का जो बहुत प्यारा स्वरूप है वो राकेश अंकल जो मुंबई में सेवादार अंकल हैं, उन्होंने गुरु जी ने उनके थ्रू ब्लेस किया, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। तो इतना प्यारा स्वरूप गुरु जी का ब्लेस किया। गुरु जी हमारे को इतना हम सबको इतना प्यार करते हैं, हमारा इतना ख्याल रखते हैं। हमने कुछ मांगा नहीं, सोचा नहीं, उससे पहले गुरु जी हमें दे देते हैं। तो उसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है संगत जी। तो ये इस तरीके से जो मेरी जर्नी शुरू हुई गुरु जी से, और इतनी प्यारी जर्नी रही है, क्योंकि हर पल एक शुक्राना गुरु जी ने बख्शा। मैं अगर ऑफिस की बात करूं तो एकदम इन्वायरमेंट चेंज हो गया संगत जी मेरे लिए। द पीपल हु वर अगेंस्ट ऑफ मी और हु वर not having a positive intention or something which I don't know, but Guruji had made them away from me, तो वो उन सबको उन्होंने अलग कर दिया, उन्होंने दूर कर दिया। उसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। कहते हैं कि सबको लगता है कि हम कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो हमारे साक्षात गुरुजी कर रहे हैं। हमारे गुरुजी साक्षात हमारे साथ बैठे हुए हैं संगत जी, सच में बैठे हुए हैं। ये अगर इन जो गुरुजी का स्वरूप अगर घर में आ गया ना, तो गुरुजी साक्षात विराजमान होते हैं। और अभी भी गुरुजी हमारे देख रहे हैं। जो एक एक सत्संग होता है, गुरुजी लिटरली उस सत्संग में रहते हैं, गुरुजी साक्षात आते हैं। एंड आई एम श्योर गुरुजी अभी हैं और सुन रहे हैं। गुरुजी गलती अगर हो रही हो तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी महिमा का बखान तो हम कर नहीं सकते, वो हमारी तो हम बहुत छोटे हैं गुरुजी आपके बखान करने के लिए। तो गुरुजी का जो चरण स्वरूप आया, चरण स्वरूप में गुरुजी के शिव दर्शन हो रहे थे। वो सब जो मैं सुनती थी जब पहली बार मैंने गुरुजी का जो सत्संग सुनती थी ना, तब मैं ये सब चीज़ें ना संगत के थ्रू सुनती थी, तो मुझे यकीन नहीं होता था। बट जब वो चीज़ें मेरे साथ होने लगी तो मैंने यकीन, मतलब मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मुझे लगा ये क्या है, ये तो साक्षात भगवान है, ये तो साक्षात बोलते हैं भगवान आपके लिए आए हैं, खुद धरती पर आए हैं। हम पहले भगवान को मंदिर में ढूंढते थे, हम पता नहीं कहाँ कहाँ जाके ढूंढते थे, और वहाँ जाके मांगते थे, लिटरली मांगते थे। क्या मांगते थे हमें खुद भी नहीं पता होता था। बट जब गुरुजी खुद मिल गए हैं, गुरुजी ने तो इतना सब कुछ इतना क्लियर कर दिया है कि मांगो नहीं मानो, है ना। जल प्रसाद लो, लंगर प्रसाद, सब तरीके से ब्लेसिंग्स देते हैं। तो इतने प्यारे हमारे गुरुजी हमारे को मिले हैं। तो संगत जी हम सब जो भी है ना, सच में हम लोग को गुरुजी ने अगर अपने चरण में रखा है तो हमें उसका शुक्राना करना है। हमारे को एवरी डे बेसिस पे शुक्राना करना है गुरुजी महाराज का, कि गुरुजी शुक्राना आपका कि आपने हमारे को आपके चरण, बोलते हैं ना, चरण में जगह दी गुरुजी। तो हमारे को और कुछ नहीं चाहिए, हमारे को कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, हमारे को तो पूरी सुख संपत्ति मिल गई है। संगत जी मेरा कहने का मतलब ये है कि अब जब गुरुजी हमें मिल गया है ना, तो हमें भटकना नहीं है। अब हमें गुरुजी के साथ ही साथ चलना है, क्योंकि वो तो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ने वाले। लेकिन हो सकता है हम छोड़ दें, है ना। कई बार हम माया बाग में आ जाते हैं, हम भी छोड़ दें, पर गुरुजी नहीं छोड़ेंगे। तो गुरुजी से हमें तो ये मांगना है कि गुरुजी हमेशा आपके चरणों में जगह देना, हमेशा हमारा हाथ पकड़ के रखना। हम अगर गलती से भी हाथ छोड़ दें तो हमारे को फिर से पकड़ लेना गुरुजी, हमारे को मत छोड़ना गुरुजी, सच में। जय गुरुजी। उसके लिए गुरुजी का बहुत शुक्राना। फिर क्या हुआ संगत जी, गुरुजी का चरण स्वरूप घर में आ गया। अब चाहिए था कि गुरुजी का स्वरूप भी आना चाहिए। संगत जी हम जो सोचते हैं ना, वो हमारे गुरुजी को पहले पता होता है। तो जब मैं मंदिर गई तो वहाँ पर उस दिन तो मुझे नहीं मिला स्वरूप। उसके बाद मुझे जैसे ही मैं जा रही थी तो मुझे एक वहाँ पे सेवादार अंकल थे, उन्होंने रोका और उन्होंने गुरुजी का पॉकेट स्वरूप दिया मुझे। पॉकेट स्वरूप काले कोट वाला स्वरूप था। सोचिए गुरुजी इतना ख्याल रखते हैं कि हम सैड हो जाते हैं, यार गुरुजी ने स्वरूप नहीं दिया, ओहो
बट गुरुजी जानते हैं जब हम बिल्कुल द मोमेंट वी डोंट एक्सपेक्ट, नो, द मोमेंट वी सरेंडर आवर सेल्व्स, यू नो, तब गुरुजी हमारे को पकड़ते हैं। इसलिए सरेंडर कर दीजिए संगत जी, पूरी तरीके से सरेंडर कर दीजिए। अपना दिमाग नहीं लगाना है, सच में नहीं लगाना है संगत जी। गुरुजी बहुत प्यारे हैं, भोले भंडारी हैं, तो हमें भी उनके साथ चालाकी नहीं करनी, हमें भी भोला बन जाना है, बहुत भोला, बिल्कुल भोले बन के रहना है गुरुजी के सामने। सच में अपना दिमाग लगाओगे तो वो ब्लेसिंग्स भी नहीं मिलती संगत जी जो गुरुजी देना चाहते हैं, क्योंकि हम दिमाग लगा लेते हैं। तो दिमाग मत लगाइए, सरेंडर कर दीजिए, गुरुजी जो करेंगे अच्छा करेंगे, सच में संगत जी। और वो चीज़ करते हैं गुरुजी। मैं आपको एक और सत्संग सुनाना चाहती हूँ। तो गुरुजी का जो पॉकेट स्वरूप था वो आ गया था, और फिर राकेश अंकल ने के थ्रू गुरुजी ने इतना प्यारा गुरुजी का स्वरूप ब्लेस किया। फिर कपिल अंकल ने एक गुरुजी का स्वरूप ब्लेस किया था। वो सबके लिए बहुत बहुत शुक्राना है। और संगत जी एक बात यही कहना चाहती हूँ कि स्वरूप के लिए हम कितना भी करें ना, गुरुजी का स्वरूप मिल जाए, लेकिन जब सब स्वरूप हमारे घर में है गुरुजी का, तो हमें बहुत ख्याल भी रखना है क्योंकि गुरुजी साक्षात है ना, तो हमें उनका ख्याल भी रखना है। ये नहीं कि सिर्फ हमारे को स्वरूप ले लेने हैं, ऐसे नहीं करना है संगत जी। और उसके बाद संगत जी मैं बताने वाली थी कि जब मैं एक बार आई थिंक मैं तीन बार गई हूँ, गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया है, तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। बट वेन एवर आई यूज टू गो ना, तो मुझे वहाँ से ब्लेसिंग्स नहीं मिल पाती थी। मैं लाइन में लग जाती थी, तो वो जो अंकल रहते थे ना, वो पूछते थे कि आपके पास स्वरूप है, तो हम बोलते थे नहीं है, मतलब हम बोलते थे सॉरी संगत जी, मैंने बोला नहीं है। तो क्योंकि हम झूठ नहीं बोल सकते ना, क्योंकि गुरुजी तो है, हर सेवादार में गुरुजी हैं, तो नहीं है, तो सैड होके वापस आ जाती थी। सैड होके मतलब गुरुजी की ब्लेसिंग्स नहीं मिली, शायद कुछ गुरुजी कर रहे होंगे, कुछ गुरुजी ने सोच रखा होगा, ऐसे सोचती थी मैं। तो एक बार क्या हुआ संगत जी, अभी हाल फिलहाल में जब महाशिवरात्रि आई थी, तब गुरुजी ने फिर से बड़े मंदिर बुलाया था। उधर शायद गुरुजी ब्लेस करना चाहते होंगे। तो जब गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया, तो उस टाइम तो मैं बोलूँ ना संगत जी, मैंने तो ब्लेसिंग का कुछ भी नहीं सोचा था। जब हम सोचते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं ना, तब वो चीज़ें नहीं होती। द मोमेंट हम सरेंडर कर देते हैं और अपना दिमाग नहीं लगाते, वहाँ पे गुरुजी करते हैं। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, आप बिल्कुल यकीन नहीं मान सकते, ये मैं आपको सच में बोल रही हूँ, ये मेरे साथ हुआ है। गुरुजी का लॉकेट स्वरूप एक चाहिए था मुझे, और हम बात ही कर रहे थे, हम रीतू आंटी से भी बोल रही थी कि गुरुजी का लॉकेट स्वरूप चाहिए, तो आंटी ने बोला था मेरे पास है गुरुजी का, मैं आपको दे दूंगी। मैं बोला ठीक है आंटी। संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, जब हमने उस दिन लंगर प्रसाद गुरुजी का लिया, इतने प्यारे गुरुजी के दर्शन हुए महाशिवरात्रि में। उस दिन जब हम रिटर्न आने लगे, कैसे गुरुजी करते हैं कि मैं वापस आ रही थी, तो एक अंकल, सेवादार अंकल वहां से आया और उन्होंने मुझे गुरुजी का लॉकेट स्वरूप दिया। लॉकेट स्वरूप संगत जी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, गुरुजी का ये लॉकेट स्वरूप देखिए, और इसमें लिखा हुआ है ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। उसके लिए गुरुजी का बहुत शुक्राना। संगत जी कैसे पता हो सकता है उन सेवादार अंकल को कि मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स अभी तक मिली नहीं है और मुझे ब्लेसिंग्स चाहिए, और वो सेवादार अंकल कहाँ से आए? जब हम वापस जाने लगे थे, जहाँ पे हमारे को मतलब वापस जाना था, हम सोच भी नहीं सकते, जहाँ पे हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसे कोई सेवादार अंकल आएंगे और हमें ब्लेसिंग्स दे के जाएंगे, वो भी ये लॉकेट स्वरूप जिसकी हम बात कर रहे हैं संगत जी। तो इस तरीके से गुरुजी, हमारे प्यारे गुरुजी हमारे सबको ब्लेस करते हैं संगत जी, और इस तरीके से गुरुजी ब्लेसिंग्स देते हैं। तो गुरुजी की हर ब्लेसिंग्स एकदम बोल सकते हैं ना, हमारे लिए इट्स लाइक अ यू नो, एक गोल्ड जिस तरीके से होता है ना, जिसकी उतनी वैल्यू होती है, वैसे है हमारे लिए गुरुजी की ब्लेसिंग्स। तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, जो आपने हम सबको संभाल के रखा है प्यार से, इतने प्यार से हमारी छोटी छोटी बातों को आप सुन लेते हो मालिक। तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और एक और सत्संग है संगत जी, इज अबाउट ऑल दी क्वेश्चंस व्हाट यू आर हैविंग नाउ, उसके आंसर्स गुरुजी आपको देते हैं थ्रू संगत, थ्रू सत्संग, विच इज़ रियली ट्रू। क्योंकि जो मेरा ऑफिस भी है वो मेरे घर से काफ़ी दूर है
संगत जी, तो मुझे काफ़ी ना ट्रेन से आने जाने में प्रॉब्लम होती थी, और इन बिटवीन जो एक स्टेशन आता था वहाँ पर उतरना चढ़ना वॉज नॉट ईजी फॉर द पर्सन जो डेली रूटीन फॉलो कर रहा हो एवरीडे ट्रैवल का। तो काफ़ी मेरे को वो हेक्टिक होता था, काफ़ी हेक्टिक होता था। मैं बहुत टाइम से कर रही थी वो वही रूट जो था मैं फॉलो कर रही थी। एक बार क्या हुआ, मैं जब गुरुजी के मंदिर गई थी, मुंबई आश्रम मंदिर, वहाँ से रिटर्न आ रहे थे, तो सेवादार अंकल ने बोला कि आंटी आप कैसे आते हो ऑफिस से। तो मैंने उनको बताया कि अंकल ये मेरा ये रूट है, मैं ऐसे आती हूँ। तो अंकल ने बोला कि आंटी ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड रूट है, आप ये वाला रूट, दूसरा रूट उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, वो क्यों नहीं फॉलो करते। तो मैंने कहा ठीक है अंकल, अगर आप बोल रहे हो तो मैं वो फॉलो करती हूँ। संगत जी, सच में वो जो रूट मैंने लिया वो इतना इजी बना दिया, गुरुजी ने इतना इजी बना दिया कि आराम से आ रही हूँ, अभी आराम से जा रही हूँ, और जो ट्रैवल भी कर रही हूँ, कुछ भी मतलब लिटरली इतनी इजी तरीके से गुरुजी सब चीज़ें कर देते हैं ना संगत जी, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि इतने टाइम से मैं वो कॉम्प्लिकेटेड रूट ट्रैवल कर रही थी, और ऑल ऑफ सडन सेवादार अंकल ने बोला, मैंने मान भी लिया, और इतना इजी रूट जो मुझे मिल गया, तो वो गुरुजी करते हैं और वो वही करने वाले हैं। तो गुरुजी, उसके लिए आपके बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना कि आप हमारी लाइफ में जितने भी डिफ़िकल्टीज़ होती है, यू मेक आर द पाथ ऑल्सो वेरी ईजी फॉर अस। तो उसके लिए गुरुजी का बहुत 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 शुक्राने हैं। एंड आई एम श्योर हम सबके पास एवरी डे कोई ना कोई शुक्राना है। अगर मेरे ऑफिस में भी कुछ होता है, कुछ चीज़ें होती हैं, तो वो सब कुछ ना इंटायर चीज़ें चेंज कर देते हैं गुरुजी। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर गुरुजी कुछ कर भी रहे हैं, बीट अच्छा, बीट थोड़ा सैड फेस भी चल रहा है, तो गुरुजी कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं, वो नीचे से आपको ऊपर उठाएंगे, है ना। उसके पीछे भी उनका कुछ तरीका है, उनका बताने का तरीका है। तो वो बहुत हम लोगों को अभी समझ में नहीं आता, बट आगे समझ में आता है कि गुरुजी ने क्या सोच के रखा है। संगत जी, ऐसी एक बताना चाहूँगी मैं, एक और सत्संग है मेरे पास, वो मैं बोल सकती हूँ, इट वॉज क्वाइट अ मिरेकल फॉर मी। संगत जी, मेरे ऑफिस में आई एम द ब्रांड मैनेजर, तो हमारे ब्रांड्स की ना कैंपेन्स होती है। समहाउ वो कैंपेन मेरे ब्रांड की अच्छी नहीं हुई थी, और आई वॉज वेरी मच सैड, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं ऑफ योर सीनियर्स दैट इज़ वे हायर, एट द सेम टाइम आपको खुद भी लगता है यार कि ऐसे कैसे हो गया। तो देयर वाज सर्टेन मिस्टेक्स विच हैज़ बीन डन बाय मी ओनली। तो उसको मुझे समझ में नहीं आया ये हुआ कैसे, और आई वॉज दैट डे आई वॉज सो सैड, आई वॉज क्राइंग, ये कैसे हो सकता है, ये मतलब मैंने इतनी मेहनत की थी, मैंने ये किया था, इसके पीछे समझ ही नहीं आ रहा था। संगत जी, उस दिन मैं इतना रोई। उसके बाद संगत जी, वही चीज़ जो मेरा जो ब्रांड था फॉर विच द कैंपेन वाज डिज़ाइन, वो ब्रांड ने इतना एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दिया। तो संगत जी, नीचे से गुरुजी कैसे ऊपर उठाते हैं, और वो जो उस टाइम पर हमारी जो परीक्षाएं चल रही होती है ना, उसमें हमारे को पास होना बहुत ज़रूरी है। रियली संगत जी, उसमें हमें सैड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गुरुजी ने हमारा हाथ थाम लिया है, वो अब हाथ नहीं छोड़ेंगे, वो कई बार हमारा टेस्टिंग फेज चलता रहता है। गुरुजी चेक करते हैं कि जो विश्वास है वो क्या सिर्फ गुड टाइम्स पे भी है, या फिर आपका अगर कहीं ऊपर नीचे हो रहा है तो वहाँ पे आप, ऐसा नहीं गुरुजी अभी आप नहीं हो, अभी आप मेरी सुन नहीं रहे हो। गुरुजी जो करते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है, वो गुरुजी ही जानते हैं, और आगे के टाइम में हमें पता भी चल जाता है संगत जी। तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना मालिक का, कि गुरुजी हमारे को इतना ब्लेस करते हैं, इतना प्यार करते हैं। तो सच में गुरुजी के शुक्राने हम जितने भी करें उतने कम हैं। गुरुजी का सेवा बख्शना, ऐसे ही संगत जी, एक दिन क्या हुआ कि पूरे दिन हम जब जैसे ऑफिस में भी रहते हैं तो कई बार हम नहीं याद कर पाते गुरुजी को, बट इन बिटवीन भी जो भी ऑफिस के लोग भी हैं, मैं उनको यही बोलना चाहती हूँ कि इन बिटवीन आप काम करते करते भी गुरुजी का मंत्र जाप कर सकते हैं, है ना। गुरुजी का शुक्राना कर सकते हैं, मन ही मन में आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि गुरुजी का स्वरूप हो ही, आप मन में गुरुजी का ध्यान करते हुए कर सकते हैं, और ये करना है, हम सबको करना है गुरुजी, जो भी हमारे ऑफिस के लोग हैं स्पेशली।
तो संगत जी ऐसे हुआ कि पूरे दिन मैंने ऑफिस में गुरुजी का को उस दिन याद नहीं किया, क्या हुआ पता नहीं, बहुत बिजी थी शायद से मैं। तो कैसे करते हैं गुरुजी। तो आते समय क्या हुआ संगत जी, मैंने ऑटो ली थी और मोबाइल जो मेरा था ना वो मुझे पता नहीं मैंने कहाँ पे रखा। मैं घर आई तो मैं अपना बैग चेक किया तो मुझे मोबाइल मिल नहीं रहा। मैं डर गई, मैंने कहा मोबाइल कहाँ गया मेरा। और मतलब मोबाइल, मैं तो मोबाइल के बिना कैसे करूँगी, क्या हो रहेगा, ऐसे ऐसे सोचने लगी मैं संगत जी। देखिए घर जब मैं आई तो मैंने तुरंत मोबाइल नहीं चेक किया था, थोड़ी देर बाद चेक किया था, क्योंकि हम घर जाते हैं, फैशन अप होते हैं, उसके बाद हम कुछ खाते पीते हैं उसके। तो संगत जी हुआ ये कि जब मैंने चेक किया मोबाइल नहीं मिला तो मैं इतनी टेंशन में आ गई और फिर मैंने गुरुजी का मंत्र जाप चालू किया। मैंने कहा गुरुजी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी ओम नमः शिवाय, शिव जी सरस। संगत जी ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर कहीं भी कुछ भी परेशानी और परिस्थितियाँ अगर आपके फेवर में नहीं है, गुरुजी का मंत्र जाप करिए। गुरुजी के मंत्र जाप में महामंत्र जाप है, गुरुजी का इतनी शक्ति है, उसमें ताकत है कि आपकी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन उसमें है, हर प्रॉब्लम का सल्यूशन उसमें है। गुरुजी ने क्या किया, जैसे ही मैंने मंत्र जाप किया और मुझे क्लिक हुआ कि जब मैं ऑटो में बैठी थी तब मेरे हाथ में मोबाइल था, वो गुरुजी ने याद कराया, मुझे नहीं पता संगत जी। फिर मैं गई, मैंने जिस ऑटो में थी मैंने वो ऑटो वाले अंकल से ना कुछ मैच के बारे में कुछ पूछा था, ये गुरुजी ने ही कराया था, कुछ तो था इसके पीछे। तो हुआ ये कि मैं गुरुजी पूरे रास्ते जो मैं गई, मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए गई कि जय गुरुजी, गुरुजी आप ही करोगे, ओम नमः शिवाय, शिव जी सरासा, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सरासा। संगत जी वहाँ पे जब मैं पहुंची तो बहुत सारे ऑटो वाले थे, मिलना मोबाइल का कोई भी चांसेस नहीं था। पता नहीं उस दिन कैसे गुरुजी ने ब्लेस किया कि वहाँ पे मैंने पूछा कि मैंने आप में से किसी को मैच के बारे में पूछा था, तो बहुत सारी लाइन थी। तो उसके बाद पता चला कि हाँ मैडम का मोबाइल नहीं मिल रहा है। हाँ मुझे पूछा था उसमें से एक अंकल ने बोला, ड्राइवर अंकल ने बोला, मैंने मेरे को पूछा था। तो सोचिए ये संगत जी, मेरा यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि गुरुजी ही कर सकते हैं। जब वहाँ पे मैंने देखा बैक सीट पे मेरा मोबाइल था, वहाँ पे मैंने बोला अंकल मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा है, तो बैक सीट पे चेक किया, जब मैंने देखा तो वहाँ पर लिटरली मोबाइल था। तो ये हमारे गुरुजी करते हैं, जहाँ पे मोबाइल मिलने के चांसेस नहीं थे, हो सकता था कोई पैसेंजर आके बैठ जाए। तो मैं ये संगत जी यहाँ पे ये बोलना चाहती हूँ कि गुरुजी का मंत्र जाप करिए, शुक्राना करिए। पूरे दिन में भी अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है, निकालिए, टाइम निकालिए, क्योंकि यही सब हमारी ब्लेसिंग्स हैं, यही सारी हमारी ब्लेसिंग्स हैं। काम तो चलता रहेगा, काम तो होता रहेगा, काम भी करिए, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ काम मत करिए, काम भी करिए। गुरुजी सब बोलते हैं ना कि आप ऐसा नहीं काम छोड़ के आके मेरे को आप आ रहे हो, मंदिर आ रहे हो, ऐसे मत करो, अपना काम करो और बीच बीच में याद करते रहो गुरुजी को, शुक्राना करते रहो, मंत्र जाप करते रहो। गुरुजी उस दिन मोबाइल मिला, मैंने कहा गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, जिसके चांसेस भी नहीं थे गुरुजी वो कर देते हैं हमारे। तो इतने प्यारे गुरुजी हैं। ये स्वरूप भी जो गुरुजी का ब्लेस हुआ था, तो गुरुजी ना अपने लिए सारे फ्रेम्स भी गुरुजी खुद ही चूज करते हैं, हम चाहे कुछ भी चूज कर लें। मैं इतने सारे शॉप्स में गई गुरुजी का फ्रेम के लिए, गुरुजी खुद शॉप भी गुरुजी खुद ही चूज करेंगे, सब कुछ गुरुजी खुद अपने लिए करते हैं, प्लेस भी गुरुजी ही डिसाइड करते हैं संगत जी, सब कुछ। जब गुरुजी घर आ जाते हैं गुरुजी खुद डिसाइड करते हैं, तो ये सब गुरुजी ने खुद ही चूज किया हुआ है। अब मेरी गुरुजी से सिर्फ यही है कि गुरुजी जो भी है सब कुछ आप पे हमने छोड़ दिया है, जो करोगे आप ही करोगे, तो उसके लिए हम आपके लिए बहुत बहुत शुक्राना है। और गुरुजी ने बहुत सारी सेवाएं बख्शी, गुरुजी ने इतने सारे सत्संग बख्शे, गुरुजी ने इतना प्यारा गुरु परिवार दिया, उसके लिए गुरुजी का हमें शुक्राना करना है। राहुल अंकल जय गुरुजी, नीलम आहूजा आंटी जय गुरुजी। इतनी प्यारी प्यारी संगत है, कभी मिली भी नहीं हूँ बट इतना प्यार लगता है। सोचिए हम मिलते हैं ना तो हमारे को लगता है कि कोई ना कोई रिश्ता है, हमारी हर संगत के साथ हमारा कोई ना कोई रिश्ता है। और हर सत्संग में गुरुजी आपको आंसर्स देंगे संगत जी, हर सत्संग में। शायद आज भी गुरुजी कोई आंसर किसी को दे रहे होंगे, गुरुजी साक्षात विराजमान है और गुरुजी इस तरीके से हमारे को मौका देते हैं। तो संगत जी मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ आप सबको कि
एवरी डे बेसिस पे शुक्राने करिए, गुरुजी का मंत्र जाप करिए, जल प्रसाद ग्रहण करिए। और सच में कैसे गुरुजी हमारे जीवन को और ब्लेस करेंगे, सब गुरुजी करते हैं। सो हम जितने भी शुक्राने करें हमारे लिए कम है। तो संगत जी, यही है मेरा आज का सत्संग। और जो बुलवाते हैं गुरुजी बुलवाते हैं, और डूरिंग द सत्संग गुरुजी अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपकी महिमा के बखान करने के लिए बहुत छोटे हैं गुरुजी, बहुत छोटे हैं। बट आप ने जो मौका देते हैं गुरुजी देते हैं, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। संगत जी, डूरिंग द सत्संग भी अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। और ऐसे ही जुड़ते रहिएगा गुरुजी के हर प्यारे प्यारे सत्संग में। और हम सब ऐसे ही गुरुजी का गुरु परिवार जो है वो अच्छे से बना रहे, हम सब बहुत प्यार से रहें। और मैं मिलना भी चाहूँगी सारी संगत से। सच में मैं मुंबई में हूँ, और जब दिल्ली आऊँगी तो मैं गीतू आंटी से भी मिली थी, वानिया आंटी, फिर वानिया आंटी से तो नहीं मिल पाई, सुनील अंकल से भी मिलना चाहूँगी मैं। जितनी भी मेरी हमारी प्यारी प्यारी संगत है गुरुजी की, मैं उन सब से मिलना भी चाहूँगी। और मैं चाहूँगी सब हम सच में बोलूँ ना तो गुरुजी के हम लोग सत्संग करें, और सब एक साथ मिलके प्यार से बैठ के भी एक बार मौका मिले तो सच में बहुत अच्छा लगेगा सबके साथ। तो हम लोग गुरुजी के मंत्र जाप से मैं गुरुजी से आज्ञा लेना चाहूँगी और प्यारी प्यारी संगत से आज्ञा लेना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।